Good morning, students. Welcome to grade 12th English. Here today we are going to discuss a story sorry, whose title is Should Wizards Hit Mommy? Good morning, students. Welcome to grade 12th English. Today we are here going to discuss a new story named Should Wizards Hit Mommy? So, in this story, you can see the first character is Joe, Joanne. Johnny, the name of the little girl, but in short, the parent called her Joe, and his father's name, sorry, and his father's name is Jack. इनका रोज का एक काम रहता था। ये 4 इयर्स गर्ल है। जब ये 2 इयर्स की थी तब से इसके फादर इसे मतलब स्टोरी सुना रहे हैं, तो अभी तक इसने बहुत सारी स्टोरी सुन रखी है अपने फादर से। सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी इज दिस: जैक द फादर ऑफ द 4 year old गर्ल जो in the story try to teach her the moral values through his stories. Even every story is a slight variation of the same story. Joe, being very young, fails to realize the true worth of the originality. Jack tries hard to convince her that one should not change one's identity or personality just to get accepted by society. ये इस स्टोरी का पूरा चैप्टर स्केच है। मतलब हर स्टोरी में एक कॉमन कैरेक्टर रहता है। वो रहता है मतलब एक रॉजर नाम का कैरेक्टर रहता है। वो चाहे रॉजर फिश हो, चाहे रॉजर स्कंक हो, चाहे रॉजर हॉर्स हो, लेकिन रॉजर एक कॉमन कैरेक्टर है। उसके बाद में एक और कॉमन कैरेक्टर रहता है इसमें, जो कि है एक वाइस आउल, है ना। और उसके बाद में जो भी मतलब जिसको भी प्रॉब्लम होती है तो वो कहाँ जाते हैं, वाइस आउल से पूछने के लिए जाते हैं। आफ्टर दैट वाइस आउल के बाद में वाइस आउल उनको किसके पास भेज देता है, विजार्ड के पास भेज देता है। सो दिस इज द कंप्लीट सीन ऑफ एवरी स्टोरी। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Jack, the father of Joe, told her a story every evening, and it had now become almost a custom. तो ये उनकी आदत बन चुकी थी। रोज़ के रोज़ उसको रॉजर्स की कहानी सुनाते थे, फिर वो ओल्ड आउल के पास में जाएगा और जस्ट लाइक दिस। तो आज की जो स्टोरी है अपन वो बिगिन करते हैं। इसमें एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है क्लेयर, जो कि उसकी मदर हैं, है ना। किसकी, जो की मदर हैं, है ना। एंड शी इज़ डाउनवर्ड्स। अभी जो फादर हैं वो ये तीनों जो हैं कि वहाँ पर बैठे रहते हैं, खाना वाना खाते हैं। फिर वो बोलते हैं इसकी मदर को कि वो नीचे पेंट का काम कर रही है और वो अपनी डॉटर को ऊपर ले जाता है। वो पेंट क्या कर रही है, एक अलमीरा को, कबर्ड को पेंट कर रही है। तो उसके फादर का एक केयरिंग फादर बताया है उसको कि एक तरफ वो जो को भी बहुत प्यार करते हैं और एक केयरिंग हस्बैंड भी बताया है जैक को, है ना, कि वो अपनी वाइफ को अकेले ऐसे काम करने छोड़ के आ गए हैं तो उनका मन वहाँ भी नहीं लग रहा है। तो भी वो बोलते हैं कि तुम चलो ऊपर, पहले मैं इसे सुला के आता हूँ और फिर मैं तुम्हारा हेल्प कर दूँगा। सो अब वो जो हैं वो अपनी डॉटर को स्टोरी सुना रहे हैं यहाँ पे। स्टोरी सुनाने के लिए अपनी डॉटर को सुलाने ले करके गए वो ऊपर। So it was Saturday evening and time for the Joe's usual nap. Jack asked Joe about the new lead in the story. Joe wanted to be a skunk. Wanted it to be a skunk. उसे पता था कि ज़रूर अब मुझे इसकी मतलब रॉजर की स्टोरी सुनाई जाएगी। उसमें जो फ्रेश हीरो रहेगा मोमेंटली जो है वो जैक जो है, उसमें क्रिएटिव एंथुजियाज्म डालने के लिए बार बार कोई कोई नए नए कैरेक्टर को ले आता है। तो इस बार जो नरेट कर रहे हैं वो स्टोरी वो किसकी है, स्कंक की स्टोरी है, जिनमें से हमेशा एक अजीब सी स्मेल आती रहती है। So here the name of this skunk is obviously Roger. So Roger smelled very bad. अदर क्रिएचर्स लोथ हिम एंड उसे चिढ़ाते थे, उसे टीज करते थे और
को चिढ़ा करके क्या बोलते हैं, स्टंकी स्कंक। तो रॉजर फेल्ट वेरी बैड ऑफ ऑल दिस, उसे बहुत बुरा लगता है इन सब से। तो वो जो रहता है, जो बेचारा स्कंक रहता है, वो कहाँ बोलता है मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया हूँ। तो फिर जो उसको ऑब्वियस है कि अब किसके पास भेजेंगे, फोर्स इन दिस एंड बिकम अपसेट। जैसे ही वो ये बात सुनती है, कौन, जो गर्ल है ना, वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है कि अरे अभी तो उसे स्टोरी मतलब उसके कोई फ्रेंड नहीं है, अब क्या होगा करके। तो बोलता है, तो जैक बोलते हैं, जैक वॉज हैप्पी टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम हर एज हिज स्टोरी हैड नाउ बिकम मच टू प्रिडिक्टेबल फॉर जो। तो वो समझ जाती है कि अब ये इसको, इसका फ्रेंड नहीं तो इसको किसके पास भेजेंगे, कि ज़रूर उसे वाइज आउल के पास में भेजेंगे। सो वो जो है बेचारा, जो रॉजर स्कंक है, वो while narrating the story Jack heard a chair scraped downstairs। उसे अचानक से नीचे से चेयर को खसकाने की आवाज़ आती है। He realized he must go down to help Claire with his wife painted the woodwork। Claire was pregnant, but he continued with the story. Roger Skunk went to the wise owl, who lived at the top of a very big tree. The enormous owl advised Roger to visit the wizard, कि वो किसके पास चले जाए, कि वो एक विजार्ड के पास चले जाए। यहाँ एक बड़े से पेड़ पे आउल जो है वो रहता था, और वो उसको सजेस्ट करता है कि तुम्हें किसके पास जाना चाहिए, विजार्ड के पास में जाना चाहिए। तो बेचारा रॉजर स्कंक विजार्ड के पास जाता है, एंड ही टोल्ड द विजार्ड दैट ही वांट टू चेंज दिस स्मेल, ही वांट टू चेंज हिज फ्रेगनेंस। तो ये जो बैड ओडर आ रहा है उसको वो चेंज करता है। एट दिस पॉइंट जो शॉट अ क्वेश्चन एंड लुक्ड एट जैक, शी आस्क्ड इफ मैजिक स्पेल्स वर रियल। तो यहाँ पर जो गर्ल है वो एक क्वेश्चन करती है, क्या वाकई में ये जो मैजिक स्पेल्स होते हैं ये सही होते हैं। तो उसके फादर को अच्छा नहीं लगता है बीच बीच में क्वेश्चन करना, फिर भी अपनी बेटी को वो जवाब देते हैं कि इन द स्टोरीज दे आर रियल वन, कि स्टोरी में वो मतलब काम करते हैं। तो जैक डिडंट लाइक द क्वेश्चन एट इट मेड मिस अ बीट इन द नरेटिव। तो क्योंकि वो अपनी मतलब कहानी में ब्रेक आ जाता है ना, इसलिए बीच बीच में वो, सो ही आंसर्ड दैट मैजिक स्पेल्स आर रियल इन द स्टोरी। रॉजर स्कंक जो हैं विज़र्ड के पास जाते हैं, और विज़र्ड जो है उसे अपने जादू से क्या कर देता है, मतलब बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, चलो यहाँ से दूर हटो, है ना। वो भी उसको बोलता है कि दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। तो बोलता है ठीक है। तो बोले तुम यहाँ क्यों आए हो, द विज़र्ड चैंटेड। फिर वो बोलता है, रॉजर स्कंक सेड दैट ही वांट टू स्मेल लाइक रोजेस, कि मैं रोज़ के जैसे स्मेल करना चाहता हूँ। So the wizard chanted a magic spell and the Roger get smell like roses. Jack mistaken refers to Roger skunk as a Roger fish. बीच में अचानक से यहाँ पे क्या होता है, रॉजर जो जैक है वो रॉजर स्कंक की जगह में रॉजर फिश बोल देते हैं। तो फिर उनकी बेटी उनको बोलती है, पापा अपन रॉजर फिश की स्टोरी थोड़ी नहीं सुन रहे हैं। तो फिर बोलते हैं उसके पापा, इमीडिएटली इस बात को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ मेरी बेटी अभी भी सोई नहीं है, उसे नींद नहीं आ रही है, अभी भी वॉचफुल है। फिर जो रॉजर स्कंक होता है उसे गाय की खुशबू मिल जाती है, रोज़ की। फिर वो जहाँ जहाँ जाता है वो बहुत खुश रहता है, सबको सब उसके मतलब इन बिटवीन क्या होता है कि जो बोलता है जो विज़र्ड है बोलता है कि भाई जा कहाँ रहे हो अभी, पहले मेरे पैसे तो दो, इसकी फ़ीस कौन देगा। तो बोलते हैं मेरे पास तो सिर्फ मेरी फ़ीस 7 है, मतलब 7 पेनीज़ हैं। तो बोलता है 7 पेनीज़ मेरे पास तो सिर्फ 4 पेनीज़ हैं। तो बोले 3 पेनीज़ कहाँ से लाओगे। बोलता है तुम यहाँ से जाओ, एक रास्ता मिलेगा, वहाँ पर रास्ते से क्रॉस करके तुमको एक वेल मिलेगा, उस वेल के 3 चक्कर लगाना और फिर देखना कि तुमको 3 पेनीज़ जो हैं वो भी मिल जाएंगे। तो वो वहाँ जाता है, जैसा जैसा विज़र्ड ने कहा वो 3 पेनीज़ ला के वो दे देता है, और खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाता है। और जैसे ही वहाँ उसकी मदर उसको देखती है कि ये कौन आ गया है, इतनी गंदी सी ऑफुल सी स्मेल किसकी आ रही है, मतलब उसकी मदर को रोज़ की स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो रॉजर स्कैंक वॉज वेरी हैप्पी एंड रीच्ड होम। हिज मदर got very angry as she found the new smell of the roses awful. She scolded the Roger and told him that he didn't like this smell of roses
So she took the Roger back to the wizard. She hit the wizard, और वो उसको वहाँ पे मारती है, अपने साथ अपने बच्चे को लेके जाती है विजार्ड के पास में, और विजार्ड को बोलती है कि तुम वापस से वो जो मंत्र हैं वो पढ़ो, और वापस से मेरे बेटे को स्कंक की स्मेल, इसकी जो ओरिजिनल स्मेल है वो इसे बैक करो। सो जो 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 गर्ल है जो, वो सरप्राइज्ड, शी फेल्ट दैट द रॉजर स्कंक वुड अगेन बी लोनली, तो उसे लगता है कि वापस से मेरे वो जो फ्रेंड है वो तो उसके सारे फ्रेंड्स उसके इस स्मेल से उंग करके आएंगे ही नहीं, इसके पास में अकेला हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू हर मदर, अकॉर्डिंग टू हर, जो के अकॉर्डिंग हर मदर वॉज रॉन्ग एंड द विजार्ड शुड हिट हर बैक, तो विजार्ड को तो वापस से मॉम को मारना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू द जो वॉट वॉज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, तो गर्ल जो है वो अपने हिसाब से इस स्टोरी का एंड चाहती थी। तो अब वो वापस से रॉजर स्कंक के बारे में सोच रही है। वो थोड़ी सी क्या हो गई है, अपसेट हो गई है, उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये स्टोरी ऐसी क्यों है। सो जैक कंटिन्यू विद द स्टोरी, बोथ द मदर एंड द सन रिटर्न होम। मदर skunk was very happy that Roger smelled like a skunk again. Eventually all the animals used got used to his smell and they didn't mind it all. सभी के सभी एनिमल्स को तो पता है कि skunk की स्मेल ऐसी होती है। सो जो still could not relate to the story, she called the mother skunk a stupid one. She asked Jack to tell her a story in which the wizard hit mother skunk. वो बोलती नहीं, विजर्ड को मारना चाहिए, एक ऐसी स्टोरी बताओ पापा आप मेरे को जिसमें विजर्ड को मॉम स्कंक को मारना चाहिए। Jack tried to reason with her, and told her that the Roger skunk loved her mother very much and mother skunk knew that what was the right for her baby. Jack told Joe to go to sleep and went downstairs to his wife. जैक जो है अब बोलते हैं तुम सो जाओ और मैं अब तुम्हारी मम्मा के पास जा रहा हूँ, वो अपनी वाइफ के पास चले जाता है। He felt very guilty. Look around, all the work she had done completed. She found himself stuck in an ugly middle situation. He could not conceive his daughter, and now his wife seems to be upset. Towards the end of the story, we get a glimpse of the marital tension between the Jack and Claire. Though Jack watched his wife work, he did not help her. He felt the both of them were caged together. He did not want to speak her with her, work with her, or touch her. So this is the end of the story. And तो यहाँ पर जैक के हिसाब से तो एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है कि वो अपनी डॉटर को ये समझाता है कि किसी को भी अपनी आइडेंटिटी नहीं खोनी चाहिए, और पेरेंट जो है वो अपने हिसाब से बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। बट जो के हिसाब से ये हैप्पी एंडिंग नहीं होता है, इसीलिए वो बोलती है शुड विजर्ड हिट मॉमी, यहाँ से ये क्वेश्चन रेज होता है। आई होप यू listen the story well and get the story. Thank you.